प्रेज द लॉर्ड। परमेश्वर का धन्यवाद हो, प्रभु की स्तुति हो, प्रभु की आराधना हो। एक बार फिर आज के इस समय के लिए, आज के इस दिन के लिए जो परमेश्वर ने हमें एक और अवसर के रूप में दिया, उसका धन्यवाद, उसकी स्तुति, उसकी महिमा करने के लिए। प्रभु का धन्यवाद हो इस समय के लिए जो उसने हमारे जीवन में दिया कि हम साथ मिलकर एक मन होकर एक साथ जुड़कर परमेश्वर की आराधना, उसकी स्तुति, उसका धन्यवाद, उसकी महिमा कर सकें। प्रभु का धन्यवाद हो, उसने हमें से हर एक को हर एक प्रकार से भरपूर रखा है। हर एक प्रकार की आशीष उसने हमारे जीवन में भरी है। प्रभु का धन्यवाद हो, हर समय हमने उसकी भलाई को अपने जीवन में देखा है। हर समय जब भी हमने पाया, जब भी हमने मांगा, उसने हमारी सहायता की, अपनी सामर्थ्य से मुझे और आपको भरपूर किया कि हम उसके कामों को पूरा कर सकें इस संसार पर, और उसके हर एक टेम्पटेशन और हर एक रुकावट और हर एक उलझन पर हम जयवंत हो सकें। प्रभु का धन्यवाद उस सहायता के लिए जो मेरी और आपकी हर समय करते हैं। जब हम निर्बल होते हैं, जब हम कमज़ोर होते हैं, जब हम अपने आप को असहाय पाते हैं, जब हम अपने आप को बहुत वीक पाते हैं, उस समय परमेश्वर की स्ट्रेंथ, उसकी सामर्थ हमारी सहायता के लिए उतरती है और हम हर एक प्रकार से, हर एक समय, हर एक चीज़ पे, हर एक दुनियावी सर्कमस्टेंस पे, हर एक रुकावट पे, हर एक उलझन पे जयवंत होने पाते हैं। परमेश्वर का धन्यवाद हो, वो सदैव अपने वायदे के अनुसार हमारे साथ रहता है। उसने कहा है मैं तुम्हें कभी नहीं छोड़ूंगा और कभी नहीं त्यागूंगा, और वो अपने वायदे को मेरे और आपके जीवन में हमेशा पूरा करता है। हमारी सारी अयोग्यताओं के बाद भी हमसे बेहद प्रेम करता है और अपनी भलाई के द्वारा हमारे जीवन में उस प्रेम को प्रकट करता है। हर समय हम देखते हैं और हम पाते हैं कि हमारा परमेश्वर हर समय हमारे साथ है। उसकी भलाई को अलग अलग तरीके से हम अपने जीवन में देखते हैं, और प्रभु का बहुत धन्यवाद हो कि उसको उस बात को समझने का उसने हमें हृदय दिया है, उसने हमें समझ दी है, बुद्धि दी है कि हम उसके अनुग्रह को, उसकी दया को, उसकी बातों को, उसकी आज्ञाओं को, उसके वचन को अपने जीवन में समझ सकते हैं। ये उसकी दया है, उसका अनुग्रह है मेरे और आपके जीवन में, जिसकी वजह से हम उसको समझने पाते हैं, उसकी गहराइयों में उतरने पाते हैं, उसके प्रेम को जानने पाते हैं, उसके प्रेम को फील कर सकते हैं, उसको रियलाइज कर सकते हैं। तो प्रभु का धन्यवाद हो, सारी बातों के लिए उसको आदर और महिमा मिले। इस समय परमेश्वर का धन्यवाद करेंगे, दिल से उसकी आराधना, उसकी स्तुति करेंगे, क्योंकि उसका वचन कहता है कि तू अपने पूरे मन, अपनी पूरी बुद्धि, अपनी पूरी समझ, अपनी पूरी शक्ति से अपने परमेश्वर से प्रेम कर। मुझे और आपको सिर्फ उससे प्रेम करना है, बाकी सारी बातें उसका वायदा है मेरे और आपके जीवन में पूरी हो जाएंगी। हमें सिर्फ अपनी सारी बुद्धि, अपनी सारी समझ, अपनी सारी कैपेसिटी, अपनी सारी स्ट्रेंथ उससे प्रेम करने में इन्वेस्ट करनी है, उससे प्रेम करने में लगानी है, वहाँ डाइवर्ट करनी है, और बाकी सारी चीज़ें मेरे और आपके जीवन में पूरी हो जाएंगी यदि हम उससे प्रेम करेंगे। और उससे प्रेम करने का अर्थ है, जैसे यीशु मसीह ने कहा, जो मुझसे प्रेम करता है वो मेरी आज्ञाओं को मानता है। अगर हम उसकी आज्ञाओं पे चलते हैं, अगर हम उसकी आज्ञाओं को मानते हैं, उसे प्रेम करते हैं, अपनी सारी स्ट्रेंथ से, अपनी सारी कैपेसिटी से, अपने आप से, अपने 100% से, संपूर्ण मन से जब हम उससे जुड़ते हैं, उससे कनेक्ट होते हैं, उससे प्रेम करते हैं, तो बाकी सारी चीज़ें हमें देने में हमारा परमेश्वर सामर्थ्य है। प्रभु का धन्यवाद हो सारी बातों के लिए। आइए गीतों को गाएंगे और उसका धन्यवाद, उसकी स्तुति, उसकी महिमा करेंगे। उससे पहले एक वचन पढ़ेंगे, निर्गमन उसका 14 अध्याय। प्रभु का धन्यवाद हो, और उसकी 15 आयत, निर्गमन की पुस्तक उसका 14 अध्याय, उसकी 15 आयत। और यहाँ पर इस प्रकार से लिखा है, तब यहोवा ने मूसा से कहा, तू क्यों मेरी दुहाई दे रहा है? इज़राइलियों को आज्ञा दे कि यहाँ से कूच करें, और तू अपनी लाठी उठाकर अपना हाथ समुद्र के ऊपर चढ़ा, अपना हाथ समुद्र के ऊपर बढ़ा, और वे 2 भाग हो जाएगा। तब इज़राइली समुद्र के बीच से होकर स्थल ही स्थल पर चले जाएंगे। परमेश्वर का धन्यवाद हो, प्रभु की आराधना हो सामर्थी वचन के लिए। प्रभु का धन्यवाद हो, जब इज़राइली कुड़कुड़ाने लगे, जब वो बड़बड़ाने लगे, जब वो फिरौन की सेना को अपने पास आके देखकर होपलेस होने लगे, आशा को खोने लगे, और वो बुड़बुड़ाने लगे और कहने लगे कि हम वहाँ ज़्यादा अच्छे थे, कम से कम हम सेवा करते थे, कम से कम हमारी जान को तो खतरा नहीं था, परंतु तू हमें यहाँ क्यों ले आया? उस समय लिखा हुआ है कि मूसा ने उन इज़राइलियों से कहा कि तुम पर चुपचाप खड़े रहो, तुम बस चुपचाप रहो, तुम जिन मिस्रियों को आज देखते हो उन्हें तुम फिर कभी ना देखोगे। परमेश्वर तुम्हें उनके बीच में से निकाल कर ले जाएगा। और इसके साथ लिखा हुआ है कि जब यहोवा ने मूसा से कहा कि तू क्यों मेरी दुहाई दे रहा है? तेरे पास जो लाठी है, इज़राइलियों को आज्ञा दे कि यहाँ से कूच करें, और तू अपनी लाठी उठाकर अपना हाथ समुद्र के ऊपर बढ़ा, अपना हाथ समुद्र के ऊपर बढ़ा, और वे 2 भाग हो जाए
जाएगा, तब इजरायली समुद्र के बीच से होकर निकल जाएंगे। परमेश्वर ने मेरे और आपके जीवन में हर एक अथॉरिटी दी है, उसने हमें अधिकार दिए हैं, उसने हमें अथॉरिटीज़ दी हैं। हमें उन अथॉरिटीज़ को प्रयोग करना ज़रूरी है। हमें उन अथॉरिटीज़ को हर समय हम परमेश्वर से मांगते हैं, परमेश्वर हमें देने में सक्षम है, वो हमें देता है, लेकिन जब उसने हमें अथॉरिटीज़ दी हैं उनको प्रयोग में लाना ज़रूरी है, उनको काम में लाना ज़रूरी है, उनको एक्शनेबल बनाना ज़रूरी है। जब हम उन अथॉरिटीज़ को इस्तेमाल करते हैं, परमेश्वर हमारे जीवन में असंभव कार्यों को पूरा करते हैं। परमेश्वर का वचन कहता है, यीशु मसीह ने कहा, मैंने तुम्हें सांपों और बिच्छों को रौंदने का अधिकार दिया है। उसने हमें शैतान की हर एक सामर्थ के ऊपर अधिकार दिया है, हर एक बीमारी के ऊपर, हर एक परेशानी के ऊपर, हर एक क्लेश के ऊपर जयवंत होने का उसने मुझे आपको अधिकार दिया है। पर हम वीक हैं, हम कमज़ोर हैं। जब हम अपने आप को, अपने आप को देखते हैं तो हम अपने आप को कमज़ोर पाते हैं, लेकिन वो अथॉरिटीज़ जो हमारे पास हैं, वो सामर्थ्य जो हमारे पास है, वो हर एक चीज़ के ऊपर सामर्थ्य है, हर एक चीज़ के ऊपर जयवंत कराने में हमें सक्षम है, इनेबल करती है। तो प्रभु का धन्यवाद। वैसे महान परमेश्वर की मैं और आप आराधना करते हैं, स्तुति करते हैं। और जब हम ऐसे परमेश्वर को जानते हैं जिसने हमें सब कुछ दे दिया है, जिसने हमारे लिए हर चीज़ उस क्रूज के ऊपर मुहैया कर दी, हमें सारी चीज़ें रेस्टोर करके दे दी, हमारे सारे अधिकार, हमारे सारे राइट्स उसने हमें उस क्रूज के ऊपर, उस क्रॉस के ऊपर वापस दे दिए। तो अब हमें उन्हें प्रयोग करना है, हमें उन्हें यूज़ करना है, अपने मुंह से पॉजिटिव बोलना है। अपने मुंह से जो वचन निकले, मेरे और आपके मुंह से जो वचन निकले, वो सामने वाले और मेरे और आपकी उन्नति के लिए होने चाहिए। और परमेश्वर ने जो राइट्स मुझे और आपको दिए हैं, वो सब मुझे और आपको इस्तेमाल करने ज़रूरी है, ताकि परमेश्वर की महिमा मेरे और आपके जीवन से होने पाए, ताकि उसका कार्य, उसकी जो योजना है, वो मेरे और आपके जीवन से पूरी होने पाए। प्रभु का धन्यवाद हो सारी बातों के लिए। परमेश्वर की आराधना करेंगे। महान सामर्थी परमेश्वर जो हर एक प्रकार से हमें स्थिर करने में सक्षम है, हमारी सहायता करने में सक्षम है, हमारे जीवन में बेहद भलाई को प्रकट करता है। जब भी हम उसके ऊपर निहारते हैं, जब भी हम उसकी ओर दृष्टि करते हैं, हम ज्योति पाते हैं, हम अपने आप को जयवंत महसूस करते हैं, हम अपने आप को सुरक्षित महसूस करते हैं, हम अपने आप को सबसे ऊपर, बेहतर, हर एक से बेटर महसूस करते हैं, ऊंचे स्थानों में महसूस करते हैं, भरपूर महसूस करते हैं। जब हम उसकी ओर देखते हैं तो आइए ऐसे महान और सामर्थी परमेश्वर की मैं और आप दिल से आराधना करें, उसकी स्तुति करें, क्योंकि उसने हमें रीजंस दिए हैं, उसने हमें वजह दी है अपनी आराधना करने के लिए। उस वजह के लिए, उन बातों के लिए, उस महान सामर्थ के लिए जो हमारे जीवन में वो प्रकट करता है, हम इस समय उसका धन्यवाद, उसकी स्तुति, उसकी महिमा करेंगे। धन्यवाद हो यीशु। थैंक यू जीसस। धन्यवाद यीशु। थैंक यू जीसस। धन्यवाद राजा। थैंक यू जीसस। धन्यवाद यीशु। धन्यवाद यीशु। आपकी महिमा हो, आपकी स्तुति हो। थैंक यू जीसस। धन्यवाद यीशु हर एक चीज के लिए पिता। धन्यवाद 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 धन्यवाद। आपको आदर, आपको महिमा, आपकी स्तुति करना चाहते हैं पिता। थैंक यू जीसस। धन्यवाद यीशु। थैंक यू जीसस। चंगा करने वाले प्रभु यीशु को कोटि कोटि धन्यवाद। छुटकारा देने वाले प्रभु यीशु को जीवन भर धन्यवाद। चंगा करने वाले प्रभु यीशु को कोटि कोटि धन्यवाद।
धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु। कठिन समय में तू मजबूत गढ़ है, अंधेरी राह में तू जियारा है। मेरी दुहाई तू सुनता, मेरा प्रभु कभी नहीं सोता। मेरा प्राण तुझे स्तुति देता। थैंक यू जीसस। प्रभु परमेश्वर तू कितना भला है, तेरी भलाई सदा की है। मेरा दिल तुझे धन्यवाद देता, मेरा प्राण तुझे स्तुति देता। मेरा दिल तुझे धन्यवाद देता। थैंक यू जीसस। मेरा प्राण तुझे स्तुति देता। तू कहता है नहीं छोड़ूंगा, तू कहता है नहीं ठुकराऊंगा। तेरा हाथ मेरी अगुवाई करता, तेरा सामर्थ मुझे बल देता। धन्यवाद हो यीशु। तेरा हाथ मेरी अगुवाई करता, तेरा सामर्थ मुझे बल देता। मेरा प्राण तुझे स्तुति देता। प्रभु परमेश्वर तू कितना भला है, तेरी भलाई सदा की है। मेरा दिल तुझे धन्यवाद देता। थैंक यू जीसस। मेरा प्राण तुझे स्तुति देता। धन्यवाद हो राजा, आपकी महिमा हो, आपकी स्तुति हो पिता। धन्यवाद हो इस समय के लिए जो आपने हमें दिया पिता परमेश्वर। धन्यवाद हो कि आपने चुनकर पिता हमें इस संसार से अलग करके हर एक उलझन, हर एक रुकावट से पिता हमें खींच कर पिता परमेश्वर, संसार की हर एक व्यस्तता से हमें निकाल कर पिता परमेश्वर अपने समीप आने का, अपने धन्यवाद, अपनी स्तुति करने का ये सुंदर अवसर दिया पिता। आपका धन्यवाद, आपकी महिमा करना चाहते हैं पिता परमेश्वर। सारा आदर आपको देना चाहते हैं पिता। प्रशंसा के योग्य परमेश्वर, अति स्तुति और महिमा के योग्य परमेश्वर, हम आपका धन्यवाद करते हैं, आपकी स्तुति करते हैं। थैंक यू जीसस। धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु। उसके लिए कुछ भी मुश्किल नहीं, सारे जहां का है मालिक वही। उसके लिए कुछ भी मुश्किल नहीं, सारे जहां का है मालिक वही। उसकी मोहब्बत को जाना कभी, क्या तुमने उससे मांगा कभी? तो मांगो अभी, तो मांगो अभी, वो तुमको देगा नई जिंदगी।
वो तुमको देगा नई जिंदगी। जिंदा लहू का दरिया है वो, जीवन के जल का झरना है वो। जिंदा लहू का दरिया है वो, जीवन के जल का झरना है वो। प्यासे है उससे बोला कभी, क्या तुमने उससे मांगा कभी? तो मांगो अभी, तो मांगो अभी, वो तुमको देगा नई जिंदगी। तो मांगो अभी, वो तुमको देगा नई जिंदगी। दरिया शिफा का यीशु मसीह, बेटा खुदा का यीशु मसीह। बेटिया शिफा का यीशु मसीह, बेटा खुदा का यीशु मसीह। क्या तुमने उसको जाना कभी? क्या तुमने उससे मांगा कभी? तो मांगो अभी, तो मांगो अभी, वो तुमको देगा नई जिंदगी। तो मांगो अभी, वो तुमको देगा नई जिंदगी। थैंक यू जीसस, धन्यवाद यीशु, धन्यवाद राजा। आपकी स्तुति हो, आपकी महिमा हो पिता परमेश्वर, धन्यवाद हो। थैंक यू जीसस, धन्यवाद यीशु। वो मुझे हरी हरी चारागाहों में लाके बिठाता है। वो मुझे हरी हरी चारागाहों में लाके बिठाता है। मुझे राहत की नदियों के पास मेरा खुदा ले जाता है। मुझे राहत की नदियों के पास मेरा खुदा ले जाता है। मेरी जान बहाल करता है, वो खुदा मेरा चरवाहा है। वो खुदा मेरा चरवाहा है, मुझको कमी न होगी, मुझको कमी न होगी। वो खुदा मेरा चरवाहा है। चाहे मौत के साए की ही वादी से मैं जब भी गुजरूं, तू जो साथ है मेरे खुदा, मैं किसी बला से क्यों डरूं? धन्यवाद हो यीशु, धन्यवाद हो पिता परमेश्वर, हर समय हमारे साथ रहने के लिए पिता परमेश्वर। धन्यवाद हो हर समय पिता हमारा हाथ पकड़ के हमें चलाने के लिए, हर एक अंधकार में पिता परमेश्वर हमारी रोशनी, हमारी ज्योति बन के हमारी सहायता करने के लिए, हमारा मार्गदर्शन करने के लिए आपका धन्यवाद हो। थैंक यू जीसस। चाहे मौत के साए की ही वादी से मैं जब भी गुजरूं, तू जो साथ है मेरे खुदा, मैं किसी बला से क्यों डरूं? मुझे याद है तेरी वफा, वो खुदा मेरा चरवाहा है। वो खुदा मेरा चरवाहा है, मुझ
मरना है सबको एक दिन, तो शहीद होके क्यों ना मरे हम। आने दो दुश्मन को, शैतान से डरते नहीं हम। मरना है सबको एक दिन, तो शहीद होके क्यों ना मरे हम। सेवा तेरी करेंगे जीवन भर हम प्रभु, तेरे लिए ही जिएंगे, तेरे लिए ही मरेंगे। सेवा तेरी करेंगे जीवन भर हम प्रभु, तेरे लिए ही जिएंगे, तेरे लिए ही मरेंगे। दुनिया में सबसे ऊंची है सेवा हमारी यारों, जीवन भी दे देंगे सेवा में ऐसी यारों। दुनिया में सबसे ऊंची है सेवा हमारी यारों, जीवन भी दे देंगे सेवा में ऐसी यारों। सेवा तेरी करेंगे जीवन भर हम प्रभु, तेरे लिए ही जिएंगे, तेरे लिए ही मरेंगे। सेवा तेरी करेंगे जीवन भर हम प्रभु, तेरे लिए ही जिएंगे, तेरे लिए ही मरेंगे। तेरे लिए ही जिएंगे, बस तेरे लिए ही मरेंगे। धन्यवाद हो पिता, धन्यवाद हो, आपकी स्तुति हो, आपकी महिमा हो पिता परमेश्वर। धन्यवाद हो इस सुंदर समय के लिए पिता। धन्यवाद करते हैं पिता परमेश्वर कि आपने पिता परमेश्वर हम पे ये अनुग्रह किया कि हमें अपने चरणों में आकर एक मन होके आपकी स्तुति आपकी आराधना करने का अवसर दिया पिता। धन्यवाद हो पिता परमेश्वर, धन्यवाद हो पिता परमेश्वर इस महान प्रेम के लिए जो आपने हमसे किया पिता परमेश्वर। दुनिया की हर एक बात से हमें निकाल कर पिता परमेश्वर आपने अपनी संगति में फिर हमें लिया पिता परमेश्वर, अपनी स्तुति अपनी आराधना करने का, अपने गीत गाने का पिता परमेश्वर, अपनी महिमा करने का, अपने वचन से पढ़ने का। ओ पिता परमेश्वर आपकी सुंदरता, आपकी भलाई, आपकी मनोहरता पे दृष्टि करने का ये समय हमें दिया पिता। मैं आपका धन्यवाद करती हूँ, दिल से आपका धन्यवाद करती हूँ सारी बातों के लिए पिता परमेश्वर। धन्यवाद यहोवा, धन्यवाद 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 धन्यवाद। अब मैं से हर एक जन के लिए आपका धन्यवाद करती हूँ पिता परमेश्वर कि आपने अपने प्रेम को समझने का हमें अवसर दिया पिता परमेश्वर, अपनी गहराइयों में उतरने का हमें अवसर दिया पिता परमेश्वर, अपनी नजदीकी में आने का पिता परमेश्वर। ओ पिता परमेश्वर उन बातों को जानने का जो आपके अंदर है पिता, आपने हमें समय दिया पिता, आपने हमें पिता परमेश्वर चुना और संसार से अलग किया पिता परमेश्वर। धन्यवाद हो सारी बातों के लिए पिता। हमारे पास अनकाउंटेबल रीजंस हैं पिता परमेश्वर, हमारे पास अनगिनत वजह है पिता जिसके लिए हम आपका धन्यवाद करें, आपकी स्तुति करें, आपकी महिमा करें पिता परमेश्वर। ओ पिता परमेश्वर धन्यवाद हो पिता, धन्यवाद हो, आपका धन्यवाद हो, आपका धन्यवाद हो। जितना भी धन्यवाद करें वो कम है पिता उस महान प्रेम, उस अनुग्रह के आगे पिता जो आपने हमारे जीवन में किया है पिता परमेश्वर, जो आपने हमारे जीवन पे उंडेला है कि हमारी सारी अयोग्यताओं के बाद भी पिता आपने हमारे लिए सब कुछ पूरा किया। आपने अपने पिता परमेश्वर अपनी जान हमारे लिए दी, हमारे लिए सारी बातों को रेस्टोर किया पिता परमेश्वर। जो हमें से कोई नहीं कर सकता था वो आपने हमारे लिए कर दिया पिता। आपका धन्यवाद हो, आपका धन्यवाद हो, आपका धन्यवाद हो। क्यों करना, हम आपका धन्यवाद करें, आपकी स्तुति करें। धन्यवाद हो राजा, धन्यवाद हो, धन्यवाद हो, धन्यवाद हो। हम
हमें से हर एक जन को इस समय आपके सम्मुख लेकर आती हूँ पिता परमेश्वर। मैं जानती हूँ आप हमारे हृदय को जानने वाले परमेश्वर हैं, हमारे हृदय को पिता परमेश्वर, हमारे विचारों को पिता परमेश्वर जांचने वाले परमेश्वर हैं, हमारे एक्शन से ज्यादा हमारे अंदर दृष्टि करने वाले परमेश्वर हैं। मैं प्रार्थना करती हूँ परमेश्वर, इस समय हमारे हृदय आप पिता परमेश्वर अपने लहू से धोइए और साफ कीजिए पिता। हमें वो मन दीजिए जिसमें आपका वचन, आपकी बातें, आपकी आज्ञाएं हो पिता। दुनिया की हर एक व्यर्थ बात जो पिता परमेश्वर किसी भी रीति से हमारे लिए लाभदायक नहीं होने वाली, हमारे लिए एडवांटेजेस नहीं है पिता परमेश्वर, हर एक वो बात हमारे हृदय से इस घड़ी दूर कर दीजिए पिता परमेश्वर। हर एक चिंता, हर एक परेशानी, हर एक व्याकुलता, हर एक टेंशन पिता परमेश्वर, हर एक फिक्र इस समय हम आपके सम्मुख रख देते हैं पिता परमेश्वर। आपका वचन कहता है कि धन्यवाद के साथ किसी भी बात की चिंता मत करो, धन्यवाद के साथ सब बातें परमेश्वर के सम्मुख उपस्थित की जाएं। ओ पिता परमेश्वर, मैं आपके सम्मुख हम सब की चिंताएं, सबकी परेशानियां, ओ पिता परमेश्वर, हर एक बर्डन, हर एक बोझ इस समय रख देती हूँ पिता परमेश्वर। आप अपने वायदे के अनुसार हमें विश्राम दीजिए, हमें शांति दीजिए पिता परमेश्वर, हमारी अगुवाई कीजिए पिता। जिस मार्ग पर हमें चलना है उस पर चलने में हमारी सहायता करिए, हमारा हाथ पकड़िए, हमें चलाइए पिता परमेश्वर, और हर समय हमारे जीवन से अपनी महिमा लीजिए पिता, क्योंकि हम यही चाहते हैं, हमारे अंदर यही इच्छा है कि हम आपके काम आए, हम आपके लिए यूज हो। ये जीवन, ये शरीर, ये हमारी बॉडी का हर एक पार्ट पिता, हमारी हर एक विचार, हमारी हर एक बात, हमारे हर एक टैलेंट यीशु जो आपके द्वारा हमें मिला है, वो आपके लिए, आपकी महिमा के लिए इस्तेमाल हो पिता परमेश्वर। अपने जैसा बनाइए हमारे जीवन की कमियों और घटियों को, अपने वचन के द्वारा हमारे जीवन में प्रकाशमान कीजिए पिता। उसको देखकर उन पे ओवरकम करने के लिए पिता अपनी सामर्थ हमें दीजिए पिता, ताकि हम में से हर एक जन वो बन सके जो आप हमें बनाना चाहते हैं, उस परफेक्शन तक पहुंच सके जहां तक आप हमें पहुंचाना चाहते हैं पिता। और हमारे पास समय कम है पिता, हमारे जीवन पर अनुग्रह कीजिए कि ये जल्दी हमारे जीवन में पूरा हो सके। हर एक जन को मैं आपके हाथों में सौंप देती हूँ, हर एक की कमजोरी, हर एक की पिता परमेश्वर चिंता फिक्र को आप ले लीजिए, उन्हें विश्राम से भर दीजिए पिता परमेश्वर, और हर एक योजना, हर एक चीज जो हम चाहते हैं पिता, आपकी योजना के अनुसार हमारे जीवन में पूरी होती जाए पिता परमेश्वर। अपने जीवन के लिए, हर एक बात के लिए हम आपका धन्यवाद करते हैं। आपके वचन पर आपकी आशीष हो, हर एक बात में आप हमारी अगुवाई करें, हमारी सहायता करें, अपनी इच्छा को हमारे जीवन में रिवील करें। प्रार्थना को आपके प्यारे बेटे खुदा यीशु मसीह के नाम से होकर मांगते हैं। थैंक यू जीसस, धन्यवाद, धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु, थैंक यू जीसस, धन्यवाद यीशु। परमेश्वर का धन्यवाद हो सुंदर समय के लिए, प्रभु का धन्यवाद हो इस समय में, उसने इस शाम में परमेश्वर ने अपनी नज़दीकी में बैठने का, अपना धन्यवाद, अपनी स्तुति, अपनी महिमा करने के लिए हमें से हर एक को चुना। और उसका वचन कहता है कि परमेश्वर के द्वारा ही हमें यह अवसर मिलता है। धन्य है वो जिनको चुनकर वो अपने समीप आने देता है, तू अपने समीप आने देता है कि वो तेरे आंगनों में वास करें। प्रभु का धन्यवाद हो कि उसने हमें संसार में से चुना, हम पे दृष्टि की, हमें चुना और हमें इस समय के लिए अपनी स्तुति, अपनी महिमा करने के लिए ठहराया। प्रभु का धन्यवाद हो, क्योंकि परमेश्वर की दया है, हम तो इस योग्य नहीं हैं कि उसकी अनुग्रह, उसकी दया, उसका प्रेम हमारे जीवन में प्रकट हो, लेकिन फिर भी वो हम पे दया करना नहीं छोड़ता। हमारे जीवन पे उसका अनुग्रह कम नहीं होता, उसका प्रेम हमारे लिए कम नहीं होता, बल्कि और बढ़ता जाता है। और उस प्रेम को समझने के लिए परमेश्वर हमें अवसर देता है, इसके लिए प्रभु का धन्यवाद हो। आइए हम वचन से पढ़ेंगे लूका उसका 7 अध्याय और उसकी 1 से लेके और 10 आयत। और यहाँ पर एक जिक्र है एक सूबेदार का और उसके विश्वास का, जिसके लिए बाइबल में इस प्रकार से लिखा हुआ है, यीशु मसीह ने अचंबा किया। और अचंबा किया यानी यीशु मसीह जो है वो आश्चर्यचकित हुए इस सूबेदार के विश्वास को देख के। ये सूबेदार जो उनके पास आया, जिसने उनके पास अपने दास के लिए कि चंगे हो जाने के लिए मैसेज को भेजा, उसके विषय में जो पिक्यूलियर बात है, जो यूनिक बात है वचन में लिखी हुई, वो ये है कि यीशु मसीह को अचंबा हुआ उसके विश्वास को देख के। और किसी के बारे में ये वर्ड जो है, जो वर्ड यूज हुआ है यहाँ पे कि यीशु मसीह आश्चर्यचकित हुए, यीशु मसीह अचंबा किए उसके विश्वास को देखकर, ये इसके विषय में बाइबल में लिखा हुआ है। और सिर्फ इसके विषय में बाइबल में लिखा हुआ है कि इसके विश्वास को देखकर यीशु मसीह को अचंबा हुआ। तो प्रभु का धन्यवाद हो कि ऐसा ये जो वचन है उसने आज हमारे जीवन में दिया है कि हम इस पे मनन कर सकें। और यहाँ पर हम देखते हैं इसकी पहली आयत में लिखा हुआ है, जब वे लोगों से ये सारी बातें कह चुका तो कफरनहूम में आया। वहां किसी सूबेदार का एक दास जो उसका प्रिय था बीमारी से मरने पर था। लूका उसका 7 अध्याय उसकी 1 से लेकर 10 आयत है।
वहाँ कहीं किसी सूबेदार का एक दास जो उसका प्रिय था बीमारी से मरने पर था। उसने यीशु की चर्चा सुनकर यहूदियों के कई पुरनियों को उससे ये विनती करने के उसके पास भेजा कि आकर मेरे दास को चंगा कर। इसका जो जिक्र है वो मत्ती में भी है। मत्ती 8 अध्याय उसकी 5 से लेके और 13 आयत तक जब हम पढ़ते हैं तो वहाँ पर ये सेम चीज़ जो है, सेम घटना जो है उसका जिक्र है। और वहाँ पर भी इसी प्रकार से लिखा हुआ है और कि यहाँ की एक सूबेदार था। यीशु मसीह जब कफरनहूम में आए तो सूबेदार ने उनके पास आकर उनसे विनती की, हे प्रभु, मेरा सेवक घर में लकवा रोग से बहुत दुखी पड़ा है। तो यहाँ पर मत्ती में और ज़्यादा डिस्क्राइब्ड है कि वो जो रोग था उसको, सेवक को वो लकवे का रोग था, उसको पैरालिसिस था और वो बहुत बीमार था और वो मरने पर था, वो बीमारी से मरने पर था। और उसके बाद वहाँ किसी सूबेदार का एक दास, जो अभी हमने पढ़ा, उसके बाद 3 आयत में लिखा है, उसने यीशु की चर्चा सुनकर यहूदियों के कई पुरनियों को उससे ये विनती करने को उसके पास भेजा कि आकर मेरे दास को चंगा कर। तो कफरनहूम के विषय में जहाँ पर लिखा हुआ है यीशु मसीह जो है वो कफरनहूम में आए, इससे जस्ट पहले जब हम पढ़ते हैं तो वहाँ पर पहाड़ी उपदेश जो है, सर्मन ऑन द माउंट जो है, वो सब लिखे हुए हैं। और यीशु मसीह ने जो जो कुछ उस पहाड़ पर से कहा, जो कुछ टीचिंग्स दी, जो कुछ शिक्षाएं दी, उनका जिक्र है। और उसके जस्ट बाद लूका में जब हम पढ़ते हैं तो लूका 7 अध्याय में इस घटना का जिक्र है कि वहाँ पर एक व्यक्ति जो है, एक सूबेदार जो है, उसने अपने दास की चंगाई के लिए यीशु मसीह के पास पुरनियों को, यहूदी पुरनियों को भेजा। तो यहाँ पर जो सुंदर बात है वो कफरनहूम, जो जिस जगह की बात की गई है यहाँ पर पहली वर्स में 7 अध्याय की, वो कफरनहूम जो है वो यीशु मसीह जो है वहाँ पर जाया करते थे। वहाँ पर जाना उन्होंने खुद से अपने लिए वो जगह चुनी थी। जब उनको नाजरत से निकाला गया, जब उनको वहाँ पे लोग परेशान करते थे, उनको पकड़ने पड़ते, उनको घात करने पड़ते, तो कफरनहूम में जाते थे। कफरनहूम में जो पतरस हैं, पतरस और पतरस का जो मिलना है, जो पतरस को यीशु मसीह ने चुना, वो भी उसी जगह का जिक्र है। मत्ती जो है उसको चुना जाना, वो भी उसी जगह का जिक्र है। और कफरनहूम के बारे में एक सुंदर बात यह है कि वो वहाँ पर बहुत सारे मिराकल्स यीशु मसीह ने किए, बहुत सारे लोगों को चंगाई दी, बहुत सारी वहाँ पे आश्चर्य कर्म यीशु मसीह ने किए। लेकिन फिर भी अगर हम पढ़ते हैं लूका उसका 10 अध्याय उसकी 15 आयत, तो वहाँ पर यीशु मसीह जो है वो कफरनहूम को कर्ज करते हैं और कहते हैं और हे कफरनहूम, क्या तू स्वर्ग तक ऊंचा किया जाएगा? तू तो अधोलोक तक नीचा किया जाएगा। क्योंकि कफरनहूम में सब प्रकार के आश्चर्य कर्म देखने के बाद भी वहाँ के जो लोग थे, जो मेजॉरिटी लोग थे, उन्होंने यीशु मसीह पर विश्वास नहीं किया। उन्होंने यीशु मसीह की सामर्थ को नहीं पहचाना, उन बातों को नहीं पहचाना, उसको मसीहा नहीं जाना, उसका अंगीकार नहीं किया, उस बात पे विश्वास नहीं किया। इसलिए उस जगह को वहाँ पर लूका 10 अध्याय उसकी 15 आयत में यीशु मसीह जो है वो कर्ज करते हैं। तो ये एक जो घटना है वो एक सूबेदार की दास के विषय में है जो बीमार है, जैसा अभी हमने पढ़ा। और यहाँ पर लिखा हुआ है, जो सुंदर बात है, जो अच्छी बात है, जो मुझे इस वचन में बहुत अच्छी लगी, जो मुझे इस वचन में बहुत आकर्षित करी, कि ये एक सूबेदार है। सूबेदार जो होता था वो इंग्लिश वर्ड उसके लिए सेंचुरियन यूज किया गया है। वो 100 सोल्जर, 100 या उससे ज़्यादा की एक जो ग्रुप होता था सोल्जर्स का, उसके ऊपर अथॉरिटी रखता था। वो उसका अधिकारी होता था, उन लोगों को लीड करता था। तो रोमन आर्मी में, रोमन जो आर्मी है, जो रोमन जो राज्य है, उसमें ये जो पद है सूबेदार का या सेंचुरियन का, वो पाया जाता था। और रोमन आर्मी के विषय में हम सब जानते हैं कि वहाँ पर जो ज्यूइश लोग थे, जो यहूदी लोग थे, उनके और रोमी जो लोग थे उनके बीच में बहुत ज़्यादा मित्रता नहीं होती थी, बहुत ज़्यादा उनके बीच में अच्छाई नहीं होती थी। क्योंकि रोमन्स जो थे वो उस जगह पर राज्य करते थे, इजराइल पर राज्य करते थे। तो वहां पर उन लोगों को वो बहुत नीची दृष्टि से देखते थे, उन लोगों को गुलाम जानते थे और उन लोगों के साथ कोई ज्यादा अच्छा व्यवहार नहीं करते थे। लेकिन जो मनुष्य जिसकी यहाँ बात हो रही है वो एक अथॉरिटी रखने वाला मनुष्य है, एक स्टेटस है उसके पास, एक रेस्पेक्टेड पर्सन है, एक ऑनरेबल पर्सन है, उसके पास एक अधिकार है, उसके पास हर एक प्रकार की लग्जरी है, सब कुछ उसके पास है। लेकिन फिर भी हम यहाँ पर उसको यीशु मसीह के सामने बेग करता हुआ देखते हैं। मतलब वो जो मैसेज यीशु मसीह के पास पहुंचा रहा है, वो उससे रिक्वेस्ट कर रहा है, वो उससे प्रे कर रहा है कि वो यीशु मसीह कि वो उसके आकर उसके दास को चंगा करे, जिससे उसका दास जो है वो मरने पर है वो चंगा हो जाए। तो एक तरीके की नम्रता इस मनुष्य के जीवन में हम देखते हैं, एक तरीके की इसके जीवन में हम प्रेम देखते हैं। पहली बात जो अच्छी चीज है, इसका जो अपने दास के प्रति
अपना जो उसका जो सेवक है, जो उसकी सेवा करता है, उसके प्रति उसके मन में बहुत प्रेम है, उसके लिए उसके मन में बहुत चिंता है, जिसके लिए वो जिसकी बीमारी के विषय में बहुत ज़्यादा चिंतित है। यहाँ पर लिखा हुआ है साफ तरीके से, जो उसका प्रिय था, यानी जो जिससे वो प्रेम करता था, जिससे वो बहुत प्रेम करता था, जिससे वो बहुत अटैच्ड था, वो उसके लिए वो यीशु मसीह के पास मैसेज भेज रहा है कि वो उसे चंगा करे। तो उसके जीवन में प्रेम हम देखते हैं। इसके साथ उसके जीवन में जो बहुत सुंदर बात है, जो मुझे बहुत आकर्षित करती है, वो अपने लोगों से, वहां पर जितने लोग उसकी कम्युनिटी के, उसके राज्य के, उसके साथ के जितने लोग हैं, उनसे डिफरेंट है, उनसे अलग है। और ये बात जो है वो जो यहूदी पुरनियों को जिनको उसने उनके पास भेजा है, वो अपने मुंह से इस बात को कह रहे हैं कि वो जो मनुष्य है वो इसके योग्य है। लिखा हुआ है 4 आयत में, और उससे बड़ी विनती करके यीशु के पास आए, उससे बड़ी विनती करके कहने लगे, वे इसके योग्य है कि तू उसके लिए ये करे, क्योंकि वे हमारी जाति से प्रेम रखता है और उसी ने हमारे आराधनालय को बनाया है। तो जहां रोमन्स और जो अधिकारी हैं, जो रोमन आर्मी है, जो रोमन राज्य के लोग हैं, वो एनिमिटी रखे देखे जाते हैं यहूदियों से, उन लोगों से उनके बीच में एक तरीके का अलगाव है, एक तरीके का एवेंज है उन दोनों के बीच में, उन दोनों रीजन्स के बीच में। वहां पर ये मनुष्य जो है वो अपनी कम्युनिटी से, अपने लोगों से, अपने तरीके के, अपने राज्य के लोगों से डिफरेंट है। इसके अंदर एक यूनिकनेस है, इसके अंदर एक डिफरेंट पर्सनालिटी है। इसकी सबसे सुंदर बात जो है, इसके अंदर प्रेम है। अगर हम देखते हैं मीका उसका 6 अध्याय उसकी 8 आयत, वहां पर लिखा है, हे मनुष्य, यहोवा, यहाँ पर परमेश्वर जो है मेरे और आपके, मतलब हम मनुष्यों के जीवन से क्या चाहता है, वो चीजें लिखी हुई हैं। 3 चीजें हैं वहां पर। हे मनुष्य, यहोवा तुझसे इसे छोड़ और क्या चाहता है, कि तू न्याय से काम करे और कृपा से प्रीति रखे और अपने परमेश्वर के साथ नम्रता से चले। ये 3 चीजें जो हैं वो परमेश्वर मेरे और आपके जीवन से चाहता है। पहली चीज, हम जस्टिस रखें, हम न्याय से प्रीति रखें, हम सही को सही और गलत को गलत कहना जाने। उसके साथ न्याय से काम करें, कृपा से प्रीति रखें, लविंग काइंडनेस, वो प्रेम, वो दया, वो कृपा जो यीशु मसीह का ट्रेट थी, वो मेरे और आपके अंदर होना जरूरी है। वो प्रेम, वो दया का भाव, वो कृपा मेरे और आपके जीवन में होना जरूरी है अगर हम यीशु मसीह के फॉलोअर्स हैं। और तीसरी चीज है, अपने परमेश्वर के साथ नम्रता से चले। कैसे चले? प्रभु के साथ, वॉक हम्बली विद योर लॉर्ड, अपने परमेश्वर के साथ नम्रता से चले, यानी नम्रता पाई जाए। और ये सारी चीजें इस मनुष्य के, इस सूबेदार के, जो यहूदी नहीं है, जो उन लोगों के बीच में रहता है परंतु उनकी तरह दिखता नहीं है, उनकी तरह अलग दिखता है वो उनसे, उसके जीवन में हम देखते हैं ये सारे ट्रेड्स उसके जीवन में हैं, ये सारी बातें उसके जीवन में हैं। और इसलिए यीशु मसीह जो है उसके साथ जाने को वहां पर तैयार हो गए। यीशु मसीह ने वो लोग जो हैं, वो लोग ये कह रहे हैं, वो लोग जो यहूदी, जो पुरनिये हैं, वो ये बात कह रहे हैं कि ये मनुष्य जो है वो डिफरेंट, ये मनुष्य जो है वो अपने हमारे लिए उसने आराधनालय को बनाया है, वो हम लोगों से प्रीति रखता है, वो हमारी बात को सुनता है, वो इसके योग्य है कि तू उसके लिए ये करे। यानी मनुष्यों की दृष्टि में, मनुष्यों के सामने और लोगों के सामने वो मनुष्य जो है वो योग्य है, परंतु उसकी खुद की दृष्टि में वो कैसा है? वो अयोग्य है। उसके अंदर नम्रता भरी हुई है। अगर हम इसके आगे देखते हैं तो 6 आयत में हम देखते हैं कि सूबेदार ने उसके पास कई मित्रों के द्वारा कहला भेजा, हे प्रभु, दुख ना था, क्योंकि मैं इस योग्य नहीं कि तू मेरे छत के तले आए। तो सुंदर बात जो इसके जीवन में हम देखते हैं वो ये है कि इसके अंदर एक यूनिकनेस है, ये अपने लोगों से अलग है। उसके जो एक्शंस हैं, उसके जो काम हैं, वो उसके विश्वास को रिवील कर रहे हैं। उसके विश्वास में, विश्वास एक फीलिंग है और विश्वास को दिखाना मेरे और आपके जीवन से रिफ्लेक्ट करना जरूरी है। और इस मनुष्य के जो कार्य हैं, इस मनुष्य के जो काम हैं, वो उसके एक्शंस जो हैं, वो उसके फेथ को, उसके विश्वास को दिखा रहे हैं। वो किस प्रकार से यीशु मसीह के, लिखा हुआ यीशु मसीह की चर्चा उसने सुनी। मैं समझती हूँ कि शायद वो यीशु मसीह के बारे में जब वो उस जगह पर बैठता था, उसने आराधनालय को बनवाया है, इसका मतलब वो इंटरेस्ट रखता होगा उन लोगों के बारे में, वचन के बारे में जानने के लिए, वचन की बातें समझने के लिए। उन यहूदी पुरनियों से उसका डायरेक्ट कांटेक्ट है, वो उसके कांटेक्ट में है, इसका मतलब उनके साथ बैठता होगा, वचन से सीखता होगा, वचन से सुनता होगा। और इसीलिए जो उसका इंटरेस्ट है, उसके अंदर जो एक इंटरेस्ट है जिसकी वजह से वो आराधनालय को बनवा रहा है, वो शायद परमेश्वर और उसके प्रेम को समझता होगा। शायद वो यीशु मसीह के बारे में इस बात को सुन चुका होगा कि एक महान उद्धारकर्ता, एक मसीहा जो है वो जगत में आने वाला है। जिस प्रकार से वचन में प्रोफेसीज की हुई हैं, जिस प्रकार से जगह जगह वचन में यीशु मसीह के आने
आने के बारे में प्रोफेसीज हुई हैं, भविष्यवक्ताओं ने इस बात को रिवील किया है कि एक महान उद्धारकर्ता, एक मसीह जन्म लेगा। शायद वो इस बारे में जानता होगा, और जब उसने इस बात की चर्चा सुनी तो उसने उस बात के लिए यीशु मसीह को अप्रोच किया कि वो उसके दास को चंगाई दे। और इसके साथ हम देखते हैं 6 आयत में 6 आयत में इस प्रकार से लिखा है और 7 आयत में लिखा है, इसी कारण मैं अपने आप को इस योग्य भी ना समझा कि तेरे पास आऊं, पर ये वचन ही कह दे कि मेरा सेवक चंगा हो जाएगा। मैं भी पराधीन मनुष्य हूं और सिपाही मेरे हाथ में है, और जब एक को कहता हूं जा तो वे जाता है, और दूसरे को कहता हूं आ तो वे आता है, और अपने किसी दास को ये कर तो वे ये करता है। प्रभु का धन्यवाद हो। यीशु मसीह एक अथॉरिटी होल्डर है। यीशु मसीह जो है उसके पास अथॉरिटी है हर एक बीमारी के ऊपर, हर एक नेगेटिविटी के ऊपर, हर एक कष्ट के ऊपर, हर एक अंधकार की सामर्थ के ऊपर यीशु मसीह के पास अथॉरिटी है। ये मनुष्य इस बात की गवाही दे रहा है, ये मनुष्य अपने मुंह से इस बात को कह रहा है कि यीशु मसीह जो है वो अथॉरिटी होल्डर है। ये मनुष्य जो यहूदी नहीं है, ये मनुष्य जो डायरेक्टली यीशु मसीह के कांटेक्ट में कभी नहीं शायद आया हो, जिसने यीशु मसीह से कभी इंटरेक्शन नहीं किया हो, लेकिन फिर भी वो इस बात का अंगीकार कर रहा है कि यीशु मसीह के पास वो अथॉरिटी है, उसके पास वो सामर्थ है कि बीमारी और अंधकार की सारी सामर्थ जो है वो उसकी आज्ञाओं को मानेंगी। वो कह रहा है कि मैं भी एक पराधीन मनुष्य हूं, मैं भी एक मनुष्य हूं, सिपाही मेरे हाथ में है। जब मैं एक से कहता हूं जा तो वे जाता है, दूसरे से कहता हूं आ तो वे आता है। और उसका ये कहना है कि यीशु मसीह के पास भी वो अथॉरिटी है कि यदि वो अपने मुंह से कह देगा, यदि वो अपने मुंह से कह देगा वहां से और कह देगा कि उसका दास चंगा हो जाए, वो बीमारी उसके जीवन से जाती रहे, तो वो उसकी आज्ञा को मानेगी और उसके जीवन से चली जाएगी। ये उसकी मुंह से इस बात का अंगीकार है कि यीशु मसीह जो है वो मसीहा है। यीशु मसीह जो है वो उस प्रोफेसी को पूरा करने के लिए आया है जो शास्त्रों में और बाइबल में और पवित्र शास्त्र में सब जगह पर लिखी हुई है, वो मसीहा है। जबकि उसके खुद के चेले हम देखते हैं, यीशु मसीह के जो चेले हैं जो दिन रात उनके साथ रहते हैं, जब वो तूफान में घिरे, यदि हम पढ़ते हैं मत्ती उसका 8 अध्याय और उसकी 23 से लेके और 27 आयत, जब वो तूफान में घिरे, जब यीशु मसीह उनके साथ नाव पर था और यीशु मसीह नीचे जाके सो गया और बहुत तेज आंधी चलने लगी, बहुत ज्यादा लहरें आने लगी, तो वो चेले डर गए। और वो जब चेले डर गए, उन्होंने यीशु मसीह को उठाया। यीशु मसीह ने उनसे कहा, हे अल्प विश्वासियों, मैं कब तक क्यों डरते हो? तब उसने उठकर आंधी और पानी को डांटा और वे शांत हो गया। और उन्होंने कब विश्वास किया, उन्होंने कब इस बात को जाना, कब इस बात को उन्होंने, वहां पर भी वो एक क्वेश्चन पूछ रहे हैं, ये कैसा मनुष्य है कि आंधी और पानी भी इसकी बात मानते हैं, आंधी और पानी भी इससे डरते हैं। वो अपने आप में कंफ्यूज्ड है। उस स्टेटस में भी अपनी आंखों से उन आश्चर्य कर्मों को देखने के बाद भी, उन बातों को देखने के बाद भी, यीशु मसीह के साथ रहने के बाद भी वो कंफ्यूज स्टेटस में है। वो अभी भी ये सोच रहे हैं ये कैसा मनुष्य है कि आंधी और पानी भी इसकी बात मानती हैं। और दूसरी जगह वो सूबेदार है, वो सेंचुरियन है, वो कमांडर है जो बिना इन सब चीजों को देखे हुए इस बात का अंगीकार कर रहा है कि यीशु मसीह के पास अथॉरिटी है। हर चीज जो है, हर अंधकार की सामर्थ, हर नेगेटिविटी उसके कहने से कार्य करती है, उसके कहने से जा सकती है, उसके कहने से हटाई जा सकती है, मिट सकती है। इस बात का वो अपने मुंह से अंगीकार कर रहा है। तो पर यीशु मसीह उसके बारे में कहते हैं, इस बारे में यीशु मसीह कहते हैं, यीशु को अचंभा हुआ और उसने मुंह फेर कर उस भीड़ को जो उसके पीछे आ रही थी कहा, मैं तुमसे कहता हूं कि मैंने इजराइल में भी ऐसा विश्वास नहीं पाया। मैं तुमसे कहता हूं कि मैंने इजराइल में भी ऐसा विश्वास नहीं पाया। मैंने इजराइल में भी ऐसा विश्वास नहीं पाया। वो विश्वास जो उसके एक्शन से रिफ्लेक्ट होता है, उसकी यूनिकनेस से रिफ्लेक्ट होता है, वो विश्वास जिसके साथ नम्रता जुड़ी हुई है। विश्वास के मेरे और आपके जीवन में यदि हम कहते हैं हम विश्वासी हैं, हम परमेश्वर पर विश्वास करते हैं, तो हमारे जीवन में उसके साथ एसोसिएटेड एक चीज होनी चाहिए, वो है नम्रता, जो हम में से बहुत सारे लोगों के जीवन में बहुत कम है, बहुत लैक करते हैं हम उसमें। कहीं ना कहीं हम सेल्फ राइचियस हो जाते हैं, हम अपनी कैपेसिटीज पे, अपनी कैपेबिलिटीज पे, अपनी स्ट्रेंथ पे हम भरोसा करने लगते हैं, अपने ऊपर हम अपनी सामर्थ पे भरोसा करने लगते हैं। और विश्वास जो है, परमेश्वर की सामर्थ जो है, उसको हम भूल जाते हैं या उसको हम सेकेंडरी कर देते हैं। परंतु विश्वास जो है वो परमेश्वर की उस अनदेखी सामर्थ पर भरोसा करना है कि वो हमारे लिए सब कुछ पूरा करेगा। हम डर जाते हैं जब हम अपनी सामर्थ, अपनी शक्तियों पे भरोसा करते हैं और हम असफल होते हैं तो हम डर जाते हैं। परंतु विश्वास है कि परमेश्वर की उस महान सामर्थ को हम अपने जीवन में समझ पाएं कि वो हमारी हर एक नेगेटिविटी, हर एक
कमजोरी में वो हमारे साथ है, वो हमारी अगुवाई करने वाला है। तो उसके जीवन में जो हम चीजें देखते हैं, इस सूबेदार के जीवन में जो सुंदर बातें हैं, तो उसके जीवन में एक यूनिकनेस है जो भी हमने देखी, वो बाकी लोगों से अलग है। परमेश्वर मेरे और आपके जीवन से भी एक यूनिक आइडेंटिटी चाहता है। वो चाहता है कि हम जिस जगह पे रहते हैं, हम जिन लोगों के बीच में रहते हैं जो संसार के हैं, हम उनकी तरह ना दिखें। हमें उस पृथ्वी का नमक, उसने कहा, इस पृथ्वी का नमक होने के लिए हमें संसार से अलग होना पड़ेगा। इस संसार में हमें टेस्ट लेके आना पड़ेगा। अपनी नमकीनी जो है हमें मेंटेन करनी पड़ेगी, अपना टेस्ट जो है हमें मेंटेन करना पड़ेगा। अब संसार में रहते हुए भी हमें इससे अलग दिखना पड़ेगा। हमें जरूरत है कि हम अलग दिखें। हम जब अलग दिखते हैं, और जैसे इस मनुष्य के विषय में यहूदी पुरनी कह रहे हैं कि वो मनुष्य जो है वो अलग है, वो मनुष्य जो है वो हमसे प्रेम करता है, हमारे लिए उसने आराधनालय को बनाया है। लोग हमारे बारे में ये कहते हैं कि ये मनुष्य जो है वो अपनी जगह पे, जिस स्थान पे रहता है, जहाँ काम करता है, जहाँ जिन लोगों के बीच में रहता है, उनसे अलग है। हमारा विश्वास जो है हमारे एक्शंस से दिखता है और लोग हमें विश्वासी कहते हैं। वो हमारे जीवन की क्वालिटी होनी चाहिए। जैसे यीशु मसीह अलग थे, वैसे मैं और आप भी अलग दिखने चाहिए। इसके साथ नम्रता बहुत ज़रूरी है, यीशु मसीह का ट्रेट है और हम बहुत लैक करते हैं इसमें। इसीलिए यीशु मसीह कहते हैं मुझसे सीखो कि मैं नम्र और मन का दीन हूँ। उसका वचन कहता है धन्य है वे जो नम्र हैं, क्योंकि वे पृथ्वी के अधिकारी होंगे। दे विल गेट एवरीथिंग। उन्हें पृथ्वी के ऊपर अधिकार मिलेगा, उन्हें हर एक प्रकार की भरपूरी मिलेगी, उन्हें सर ठहराया जाएगा, उन्हें सारे कमांड्स मिलेंगे। आदम और हवा को जब परमेश्वर ने सृजा तो उन्हें अधिकार दिया, उन्हें अथॉरिटी दी। उस जगह के ऊपर जहां वो रहते थे, उस जगह के ऊपर उन्हें अथॉरिटी दी गई कि वो उस जगह को कमांड करें, उस जगह को अपने कंट्रोल में रखें। मेरे और आपको भी परमेश्वर ने सृजा है अथॉरिटी देने के लिए, और हमें नम्र बनना जरूरी है। जो अपने आप को नम्र करेगा वो ऊंचा उठाया जाएगा, प्रभु का वचन कहता है। तो मुझ उसके जीवन में, जैसे सूबेदार के जीवन में जो अलग है, उसके जीवन में एक सुंदर बात है जो है नम्रता। वो अपने आप को इस योग्य नहीं समझता कि यीशु मसीह जो है वो उसके सामने आए। और वो नम्रता मैं समझती हूँ हमारे जीवन में तब आती है जब हम ये देख पाते हैं कि हमारे पास जो चीजें हैं हम उसके योग्य नहीं हैं, हमारे पास जो आशीषें हैं हम उसके योग्य नहीं हैं। तब हम अपने आप को नम्र बनाते हैं, तब हम मन से इस बात का अंगीकार करते हैं कि परमेश्वर ने जो हमें दिया है हम उसके योग्य नहीं थे। फिर भी जब उसने हमारे जीवन में इतनी सारी आशीषें दी हैं तो नम्रता हमारे जीवन से रिफ्लेक्ट करती है। हमें अपने यीशु मसीह की तरह नम्र बनना जरूरी है। वो हम्बलनेस मेरे और आपके जीवन में होनी जरूरी है। अगर हम अपने आप को बेहतर समझते हैं, अगर हम अपने आप के ऊपर भरोसा करते हैं, तो हम परमेश्वर की आज्ञा का उल्लंघन करते हैं। हम प्रभु के उस मार्ग से डिस्ट्रैक्ट हो रहे हैं, हम प्रभु के उस मार्ग से हट रहे हैं। ये ऐसी बात है, हमें अब इसको अगर ध्यान से सोचें, ऐसी बात है जो हमारे ना चाहते हुए हम समझ भी नहीं पाएंगे कब ये हमारे जीवन में अपना घर कर लेती है। हम अपने आप को दूसरों से बेहतर समझने लगते हैं, हम अपने आप को ज़्यादा अच्छा समझने लगते हैं, ज़्यादा ज्ञान हमारे पास है, ज़्यादा सुंदर है, हम ज़्यादा अच्छे दिखते हैं, हम ज़्यादा अच्छा स्टेटस है हमारा। ये बातें ना चाहते हुए भी हमारे जीवन में एंटर करती हैं, परंतु जिस सेकंड ये हमारे जीवन में एंटर करती हैं, हमें उसी सेकंड परमेश्वर की सामर्थ्य को मांग लेना है कि हमारे ऊपर जयवंत ना होने पाए, वरन हम इसे उसकी सामर्थ्य के द्वारा कुचलने वाले हो सकें। इसकी उसकी सामर्थ्य के द्वारा हम इस बात पर जो संसार की है जय पाने वाले हो सके। और जब हम ऐसा करते हैं तो हम हम्बलनेस में बने रहते हैं। हम प्रभु की उन महान आशीषों को अपने जीवन में, अपनी अयोग्यताओं की वजह से, जो हमें अयोग्यताओं के बाद भी मिली हैं, उन आशीषों को अपने जीवन में समझने पाते हैं, परमेश्वर को महिमा देने वाले हो सकते हैं। प्रभु का धन्यवाद हो सारी बातों के लिए। और इसी प्रकार से वो यीशु मसीह की बारे में जानता है, वो यीशु मसीह की महान सामर्थ के विषय में जानता है। उसकी बात जो है कि वो कह रहा है कि मैं भी पराधीन मनुष्य हूँ, जैसे मैं सिपाहियों को आदेश देता हूँ वो मेरे अकॉर्डिंग काम करते हैं, वैसे ही अगर तू कह देगा तो ये बीमारी, ये गुलामी, ये तकलीफ, ये कष्ट जो है, ये अंधकार की सामर्थ जो है, जो तेरे अधीन है, ये तेरे अधीन है और तेरे कहने से ये चली जाएंगी, तेरे कहने से ये मेरे दास के जीवन से दूर हो जाएंगी। इस बात
को वो जानता है कि यीशु मसीह ही मसीहा है और इस बात का वो अंगीकार कर रहा है, इस बात को वो कह रहा है। जैसे हमने देखा चेले उसके साथ होने पर भी ये नहीं जान पा रहे हैं कि यीशु मसीह जो है वो कितना सामर्थी है, उसके अंडर उसके कंट्रोल में सारी चीजें हैं, वो इस बात को नहीं समझ पा रहे हैं। लेकिन ये मनुष्य इस बात को समझा है क्योंकि ये यीशु मसीह को जान पाया है, क्योंकि शायद इसने जाना है, शायद इसने उस वचन को, उन बातों को, उन प्रोफेसीज को सुना है और यीशु मसीह को देखकर शायद ये जान पाया है कि यही वो मसीहा है और इसलिए उसका विश्वास जो है वो बहुत स्ट्रांग है, उसका विश्वास जो है वो बढ़ा हुआ है। और यीशु मसीह उसके बारे में कहते हैं कि ऐसा विश्वास मैंने इजराइलियों में भी नहीं देखा। और इसके साथ मत्ती में जब हम पढ़ते हैं तो वहां पर लिखा हुआ है कि इसलिए जो बाहर के लोग हैं, जो राज्य के नहीं हैं, वो राज्य में शरीक किए जाएंगे, परंतु जो राज्य के लोग हैं उनको निकाला जाएगा और वो अंधकार में डाले जाएंगे। जिनके पास ऑलरेडी अधिकार है, जो उस राज्य का हिस्सा है, वो उसे खो देंगे और बाहर के लोग जो हैं वो आकर उसमें प्रवेश करने पाएंगे। प्रभु का धन्यवाद हो सुंदर वचन के लिए, परमेश्वर का धन्यवाद हो। हम अपने जीवन में जांचें, अपने जीवन में देखें कि हम प्रभु के साथ कैसे चलते हैं, क्या हम उसके साथ नम्रता से चलते हैं, क्या हम अपने जीवन में वो लविंग काइंडनेस, वो कृपा रखते हैं, क्या हम अपने जीवन में सही को सही, खरा होना, सच्चा होना मेरे और आपके परमेश्वर का ट्रेट है। नीति वचन में इस प्रकार से लिखा हुआ है कि कृपा और सच्चाई तुझसे अलग ना होने पाए, परंतु उन्हें अपने गले का हार बनाना और अपनी हृदय रूपी पटिया पर लिखना। अपने गले का हार बना के, मुझे गले का हार जो होता है वो दिखाई देता है, वो लोगों के सामने चमकता है। अगर सुंदर होता है तो लोग उसे देखते हैं और उसको अप्रिशिएट करते हैं। अगर मेरे जीवन में कृपा और सच्चाई है तो मुझे अपने जीवन से, अपने एक्शन से उन्हें रिफ्लेक्ट करना पड़ेगा, लोगों के बीच में वो दिखाई देनी चाहिए। मेरी यूनिकनेस, मेरी आइडेंटिटी, मेरे जीवन की कृपा, प्रेम, मेरी सच्चाई, मेरी खरापन, ये दिखाई देना चाहिए और उसके द्वारा परमेश्वर की महिमा होनी चाहिए। और इसके साथ साथ वो मेरे हृदय रूपी पटिया पर भी होनी चाहिए, यानी मेरे बाहर भी रिफ्लेक्ट करनी चाहिए और मेरे अंदर भी होनी चाहिए। तब मैं परमेश्वर, तब लिखा हुआ है कृपा और सच्चाई तुझसे अलग ना होने पाए, परंतु उन्हें अपने गले का हार बनाना, अपने हृदय रूपी पटिया पर लिखना, तब तू मनुष्य और परमेश्वर दोनों का अनुग्रह पाएगा। परमेश्वर मुझे ऊंचे स्थानों पे रखेगा, प्रभु मेरे लिए सब कुछ पूरा करेगा जब मेरे जीवन में ये बातें बनी रहेंगी। परमेश्वर का धन्यवाद हो, हर एक बात में उसके नाम को महिमा मिले, उसके वचन को महिमा मिले और उसका नाम ऊंचा ऊंचा और ऊंचा उठाया जाए। आइए प्रार्थना करें। धन्यवाद करते हैं परमेश्वर सुंदर दिन के लिए, धन्यवाद करते हैं इस वचन के लिए, धन्यवाद करते हैं कि आपने अपने वचन से, अपनी बातों से, अपनी आज्ञाओं से, अपनी हर एक पिता परमेश्वर ज्योति से हमें से हर एक को भरा है। धन्यवाद करती हूँ कि आपने हमारे मनों को खाली किया और अपने वचन को हमारे हृदय रूपी पटिया पर लिखा है। पिता परमेश्वर, हमारे एक्शन से ये वचन रिफ्लेक्ट करने वाला हो सके। हमारे जीवन की जो भी कमी घटियाँ हैं यीशु, जो आपने हमें इस घड़ी दिखाई हैं, हम उन्हें देखकर उन्हें ओवरकम करने वाले हो सके आपकी सामर्थ के द्वारा। पिता परमेश्वर, आपकी सामर्थ को हमें से हर एक के जीवन के लिए बहुत आयत से मांग लेती हूँ पिता, क्योंकि आपकी सामर्थ में होकर हम सामर्थी बनते हैं। आप जो जयवंत हैं उसमें हम जयवंत बनते हैं। पिता परमेश्वर, आपने हमें जयवंत से बढ़कर बताया है। पिता परमेश्वर, धन्यवाद हो सारी बातों के लिए, धन्यवाद हो आपकी अगुवाई के लिए, आपके प्रेम के लिए, आपकी असीम कृपा के लिए। पिता परमेश्वर, हमें अपने जैसा बनाइए, हमें अपने जैसा सुंदर, अपने जैसा पिता परमेश्वर नम्र, अपने जैसा भलाई कृपा से भरा हुआ पिता परमेश्वर, अपने जैसा विश्वास योग्य बनाइए। पिता परमेश्वर, हमें अपने रास्ते पर, जिस मार्ग पर आपने हमें चलाया है उस पर आगे बढ़ाइए। पिता परमेश्वर, हमें आगे लेके चलिए पिता परमेश्वर, और गहराइयों में उतारिए और डीपली आप में पिता परमेश्वर जड़ पकड़ने का अवसर दीजिए, ताकि हम आप में पिता परमेश्वर बढ़ते जाएं और उस जगह तक, उसी नाम तक पहुंच सकें जो आपने हमारे लिए रखा है, पहले से ही आपने हमारे लिए ठहराया है। हमें से कोई भी उसे खो ना दे पिता, परंतु उसे आपसे पाने वाला, आपसे रिसीव करने वाला और आपके सम्मुख खड़ा रहकर आपके सामने अपना मुंह दिखाने वाला हो सके। पिता परमेश्वर, धन्यवाद, आदर और महिमा आपको देती हूँ। हमें से हर एक जन को आपके हाथों में सौंपती हूँ। पिता परमेश्वर, आप हमें से हर एक की सुरक्षा करें, अगुवाई करें, अपने वचन में बढ़ाएं, अपने प्रेम में और गहरा उतारें। पिता परमेश्वर, अपने आप को और बेहतर रूप से जानने का, समझने का पिता परमेश्वर, अपने अंदर निवास करने का हमें पिता परमेश्वर अवसर दे। पिता परमेश्वर, हमें से हर एक की सहायता करें, हर कमजोरी निर्बलता में आप हमें संभाल लेना। पिता यीशु, धन्यवाद 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 करते हुए समय के लिए हमें से हर एक जन को आपके हाथों में सौंपते हुए प्रार्थना को आपके प्यारे बेटे खुदा यीशु मसीह के नाम से होकर मांगती हूँ, आमीन।
परमेश्वर का धन्यवाद हो। प्रभु की सामर्थ, प्रभु की सहायता, उसकी शांति, उसका आनंद हमें से हर एक के साथ बना रहे। हम उसमें निरंतर बढ़ते रहें, जड़ पकड़ते रहें और उसके प्रेम को और बेहतर रूप से अपने जीवन में जान सकें और वो प्रेम अपने एक्शंस के द्वारा, अपने जीवन के द्वारा फैलाने वाले हो सकें। जय मसीह की।